हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले डीवाई बीकॉम के डायरेक्ट टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कि वो चैप्टर करने के बाद में आप आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। डीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर में डायरेक्ट टैक्स में पास होना कितना आसान है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट में डियर स्टूडेंट्स अगर आपको पास होना है तो करना है क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को सबसे पहले ये पता करना है कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कैसे आए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों का पेपर पैटर्न आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया, तो भी मैं आपको सोचा कि पहले ये बता दूं कि आपको जरिया पता चल जाए कि कैसे पास होना और अच्छे मार्क्स लेना। बिकॉज ये वीडियो में तो मैं कवर करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कौन से चैप्टर्स की बात करने वाला हूँ? इंपॉर्टेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स 2023 का, तो इसका हम लोगों ने पूरा डिटेल जो पेपर आया था उसका भी क्वेश्चन आंसर हम लोग ने अपलोड किए हैं, प्लस इसके पेपर पैटर्न जो न्यू पेपर पैटर्न आए हैं टैक्स की, उसका भी हम लोग ने क्या किए, पूरा की पूरा पेपर पैटर्न पूरा वीडियो अपलोड किया। अगर आप मेरे प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं पेपर पैटर्न। अभी इतनी जाड़ी बुक है, स्टूडेंट्स को लग रहा होगी सर कैसे ही पढ़ाई करेंगे, कैसे ही पास होगी, क्यों घबराते हो? जेएस क्लासेस आपके साथ में है, आपकी मदद करने के लिए बैठा है, आपको शॉर्टकट में क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स। अब देखो, अगर आप लोग के पास में शेड की बुक है तो वेल एंड गुड है। अगर मैं बोलूं कि टैक्स कौन सी बुक से पढ़ा जाए जिससे आपको इजीली समझ में आए, तो मेरा सजेशन, मेरा स्टूडेंट्स को यही बोलना है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए कुछ भी बुक खरीदो, मुझे कोई इशू नहीं। टैक्स के लिए आप लोग शेड की बुक लीजिए, बहुत बेस्ट होती है। चलो शुरुआत करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है मॉडल्स। टोटल अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास में इतने मॉडल्स है। कौन से है? बेसिक टर्म्स नहीं करना है, हाँ, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल 101% यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट्स। कुछ करो ना करो, सबसे पहले ये करो, ठीक है। अगर आप लोग ने ये कर ली तो समझो आपको 20 मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। उसके बाद में आता है हेड्स ऑफ इनकम, उसके बाद में आता है डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम, उसके बाद में कंपनी। सर ये 5 चैप्टर तो ऐसा सन कर लूंगा। अरे डियर स्टूडेंट्स 5 चैप्टर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके जो चैप्टर्स है कितने बड़े बड़े देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये है सारे चैप्टर्स की, जैसे कि अगर हम बात करें डेफिनेशन, बेसिक चार्जेस, ये आप लोगों का है, ठीक है। तो इतने चैप्टर में से कौन से चैप्टर्स करना है, तो अगर मैं बता देता हूं तो सबसे पहले आप लोग को करना रहेगा डियर फ्रेंड्स, एसएससी क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एनुअल वैल्यू, ये सभी, ये अगर ये आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए ना, आपके लिए टैक्स में पास होना नहीं, स्कोरिंग करना आसान हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए, कौन सा कंसेप्ट बोल रहा हूं मैं डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा कंसेप्ट बोला मैंने, जरा आवाज नहीं आई। एसएससी, असेसमेंट, असेसमेंट ईयर, एनुअल वैल्यू। अगर ये पांचों वैल्यू जो भी स्टूडेंट्स को समझ में आती है, उनके लिए टैक्स में पास होना कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल इनकम, मतलब कौन से रेसिडेंशियल को टैक्स भरना है, नहीं भरना है, ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर टैक्स की शुरुआत कर रहे हो तो मैं बोलता हूं आप लोग यहां से करो, 101% बेनिफिट होगा। ये 2 चैप्टर करना है। अब आते हैं आपके हेड्स ऑफ इनकम, मतलब आपकी इनकम कहां से आ रही। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आप तो सभी बोल रहे, कहा सब बोल रहा हूं, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताया हूं। हेड्स ऑफ इनकम, अब ये चारों चैप्टर जरूरी क्यों है? अगर ये चैप्टर आपको आएगा तभी आप लोग कर पाओगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल्स। ध्यान से सुनना, हेड्स ऑफ इनकम मतलब आप इनकम कहां से जनरेट करते हो। सबसे पहला है सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ओनली, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर ये चैप्टर आप लोग करते हो तब आपको समझ में आने वाला है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड इंडिविजुअल्स। और डिडक्शन अगर आप करते हो तो बहुत बेनिफिट होता है आप लोगों को ये चैप्टर के लिए। ये चैप्टर के स्पेशल सब नहीं आएंगे, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है को चैप्टर नंबर 5 के लिए। मतलब यहाँ पर सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। सर क्या मतलब हुआ आपका वीडियो देख के?
अरे डियर फ्रेंड्स, अब आपको अक्ल समझ में आगे देगी। जो भी स्टूडेंट्स अगर ये वाला चैप्टर करेगा उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज सारा यहाँ पर जो भी मटेरियल भरा हुआ है ये चैप्टर में से भरा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आप लोग सोचोगे कि डायरेक्टली मैं चैप्टर नंबर 5 कर लूं तो आपको कुछ समझ में आने ही नहीं वाला है, बिकॉज ये सारे चैप्टर में से लिया गया है। अब यहां से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 101% एग्जाम आता है, सैलरी यहां से 101% एग्जाम आता है, और एक है तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तुम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। प्रॉफिट एंड गेन 1 2 3, फिर से बोलना 1 2 3, ये 3 चैप्टर में से ही आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड। आगे समझ में मैंने क्या बोला? अगर आप लोग ये 3 चैप्टर करोगे तभी आपका चैप्टर नंबर 5 तैयार होगा। सर डिडक्शन से क्या होगा? डिडक्शन आप लोग को ये चैप्टर के लिए हेल्प करेगा कि कौन सी चीज को कितना डिडक्शन होता है। अगर आप लोग बोलते हो सर इसके ऊपर प्लीज एक जरूर वीडियो बनाओ, मैं बना दूं और एक लाइव एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली वही चैप्टर में जाता हूं, लास्ट वाले चैप्टर में, देखो आ गया हूं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये आप लोग का फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल देखो चैप्टर नंबर कौन सा है? इनकम। अब इसमें सैलरी आ गई, मतलब ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर हो गया। इसके लिए मैंने आपको क्लियरली पहले क्या बोला कि आपको वो चैप्टर करने के बाद में ही सारी चीजें आएगी। और ये मार्च 2018 का समय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं 2018 से जो भी क्वेश्चंस आए हैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, लेकिन मुझे आप लोग की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा, 50K हो जाएगी हमारे चैनल के, तो मैं आप लोग के लिए लाइव सेशन लेके आ जाऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्या आप तैयार हो पास होने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए? बिकॉज टैक्स का पेपर है, कुछ नहीं आता है, करवा दूंगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। या तो अगर आप लोग लास्ट चैप्टर भी 6 से 7 सम करते हो, लेकिन आपका बेसिक क्लियर कब होगा? जब आप शुरुआत से करोगे। तो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट लास्ट चैप्टर करेगा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली, मेरी गारंटी है। तो ये था आप लोग का डायरेक्ट टैक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ऐसे अगर आप बोलते हो कि सर प्लीज और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आओ जो एग्जाम में यूजफुल होना चाहिए, लेके आऊंगा। 2 मार्च में 2018 में 2 क्वेश्चन आया, ये भी आया, ये भी क्वेश्चन आया, ठीक है। और नेक्स्ट है 2018, 3 से 4 क्वेश्चन आ गए। देख लो आप लोग कितने सारे क्वेश्चन आ रहे मार्च 2018 में, अक्टूबर 2018, मतलब ऑलमोस्ट इसी में से आता है। एक ही चैप्टर कर लो, लेकिन एक चैप्टर के लिए आपको पूरा सिलेबस कवर हो ही जाता है। कितने सारे क्वेश्चंस आ गए 4 5 3 क्वेश्चंस आ रहे, देखो 4 क्वेश्चन, मतलब एक ही चैप्टर करना है आपको लास्ट वाला, लेकिन उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो पूरा फॉर्मेट कैसा लिखते हैं मैं सब बताऊंगा, लेकिन अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेके आऊंगा। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, वहां पर आप ऐड हो सकते हो, वहां पर मैं आपके साथ में सारी चीजें शेयर करूंगा। जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।